हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखो, वेटिंग लिस्ट का जो मुद्दा है एकदम से बहुत उफान पे आया था, 3 बार ट्विटर कैंपेन भी किया गया और अभी स्टूडेंट का कहना है कि जो वेटिंग लिस्ट का जो मुद्दा है वो पूरी तरह से दब चुका है, कोई टीचर सपोर्ट में नहीं है। तो अब इसमें क्या आगे हो सकता है, मैं आपको थोड़ा सच्चाई से अवगत कराना चाहूंगा। देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू खुद का ये है कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आने से बहुत ज्यादा स्टूडेंट को फायदा मिलता है। और अगर वेटिंग के लिए फ्यूचर में कोई भी कैंपेन करना हो या किसी भी तरीके से अगर सपोर्ट करना हो तो मैं आपके साथ पूरी तरह से उस सपोर्ट में शामिल होऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है कि अगर आप सच्चाई की तरफ नहीं देखते हो तो आप जो फ्यूचर में आप कर सकते थे, यानी कि जो चीजें आने वाली है उसको भी आप लोग मिस कर दोगे, यानी कि उस अपॉर्चुनिटी को भी आप मिस कर दोगे। इसलिए थोड़ी सी सच्चाई मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। और सच्चाई ये है कि वेटिंग लिस्ट के मामले में रेलवे का जो रुख है वो बहुत ही सख्त है, यानी कि रेलवे जो है वो वेटिंग लिस्ट के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, जितनी बार भी ट्विटर कैंपेन किया गया या तो उसी दिन शाम तक कोई नोटिस आ गया या फिर एक दिन या 2 दिन बाद कोई ना कोई अपडेट जरूर आया है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कम से कम 5 या 6 बार हुआ है जिसमें ट्विटर कैंपेन करने के साथ साथ ही कोई ना कोई नोटिस इन्फॉर्मेशन जरूर आया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में तो 3 बार महा ट्विटर आंदोलन हुआ है, 10-10 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी रेलवे की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया है। ना तो इस तरह का कोई नोटिस आया है कि हम वेटिंग देंगे और वेटिंग नहीं देंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है। लेकिन एक नोटिस आया है जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। बेसिकली ये डायरेक्टली ग्रुप डी वेटिंग के लिए तो नोटिस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वेटिंग वालों को एक हिंट यहां से जरूर मिलेगा। ये 5-6 दिन पहले इंटरनल नोटिस आया था, काफी लोगों को लग रहा था कि ये नोटिस फेक है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसको क्रॉस चेक किया है, ये नोटिस फेक नहीं है। बहुत सारे इंटरनल नोटिस ऐसे ही आते हैं और ये भी एक इंटरनल नोटिस है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, इस नोटिस में बेसिकली कहा गया है कि जो आपकी टेक्नीशियंस वाली जो भर्ती है 2018 वाली, पैरामेडिकल वाली जो भर्ती है वो वाली, और जो आपकी जेई वाली भर्ती है उसमें वेटिंग को आगे रोक दिया जाए। मतलब कि जो उसमें स्टूडेंट को अभी तक बुलाया जा रहा था उन स्टूडेंट को बुलाना बंद कर दो, आगे किसी स्टूडेंट को कॉल नहीं किया जाएगा। अब जितनी भी सीट्स वैकेंट बचेंगी वो आपकी जो है आगे न्यू वैकेंसी में एड ऑन करके दी जाएंगी। तो यहां से इतना तो हमें पता लग गया इनडायरेक्टली कि रेलवे वेटिंग देने के फेवर में नहीं है, और जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट वेटिंग की मांग कर रहे हैं उनकी जो मांग है शायद वो पूरी यहां पे नहीं होगी। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, मैं वेटिंग के पूरी तरह से फेवर में हूं। कोई भी प्रोटेस्ट अगर आप करना चाहेंगे तो उसमें पूरा सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सच भी यहां पे बताना चाहता हूं कि वेटिंग को लेकर आप लोग ज्यादा उम्मीद मत लगा के रखना, क्योंकि आपकी फ्यूचर में अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है रेलवे की। अगर आप वेटिंग के चक्कर में उनकी तैयारी नहीं करोगे तो एक बिग अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि वेटिंग को लेकर रेलवे थोड़ा सा यहां पे सख्त दिखाई दे रहा है और वेटिंग शायद आपकी ना आ पाए, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा कंडीशंस को देख के लग रहा है, आपको भी शायद लग रहा होगा। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई भी प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी कोई बड़ा टीचर या कहीं से भी अगर प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है तो उसमें हम बिल्कुल यहां पर शामिल होंगे और सभी को शामिल होना है। लेकिन फिर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ये है कि आप लोग जो है फ्यूचर वैकेंसीज पे भी ध्यान दें और वेटिंग के चक्कर में आप फ्यूचर वैकेंसीज की तैयारी को इफेक्ट ना करें। सिर्फ ये मेरा छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।